नाजरीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाजरीन, आज हमारे जो नौजवान तबका है वो पहले के मुकाबले में आला तालीम तबका माना जाता है। बहुत सारे नौजवान इंजीनियरिंग की फील्ड में कामयाब हो चुके हैं और कई नौजवान ITI या डिप्लोमा किए हुए हैं और बहुत सारे नौजवान बैचलर्स डिग्री हासिल कर चुके हैं। ऐसे में इन नौजवानों के सामने रोज़गार के ताल्लुक़ से एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो आखिर किस शोबे में जाएं और किस तरह से रोज़गार हासिल करें। हमने कई नौजवानों को ये कहते हुए सुना है कि हमने इंजीनियरिंग की डिग्री तो हासिल कर ली है, लेकिन हमारे सामने रोज़गार के मौक़े नहीं है, बल्कि हम रोज़गार यानी एम्प्लॉयमेंट हासिल करने के लिए बहुत बड़ी पैमाने पर स्ट्रगल कर रहे हैं और ऐसे में हमारे लिए बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। एक तरफ नौजवानों का ये रोना है तो दूसरी तरफ बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें HRs और जो रिक्रूटमेंट मैनेजर्स हैं उनका कहना है कि हमें बहुत सारे नौजवानों की ज़रूरत है जो अच्छे तालीम याफ्ता और स्किल्ड हो, लेकिन नौजवानों में स्किल ना होने की वजह से हम उन्हें हायर नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें रिक्रूट नहीं कर रहे हैं। जो नौजवान आज ग्रेजुएशन से आउटपुट हो रहे हैं उनके पास बेसिक नॉलेज तो होती है, लेकिन वो अपने शोबे में एक्सपर्ट नहीं होते। इन नौजवानों को चाहिए कि वो नौजवान अपने ग्रेजुएशन के बाद या फिर अपने सर्टिफिकेट के बाद ऐसे शोबे में सर्टिफाइड हो जाएं जो वाकई में उन्हें रोज़गार के लिए अहल यानी एलिजिबल बना सकें। इस सूरत को देखते हुए स्किल डेवलपमेंट के शोबे में, स्किल डेवलपमेंट के रूट में नौजवानों को जाना बेहद ज़रूरी है। अगर नौजवान इंजीनियरिंग किए हुए हों तो उन्हें चाहिए कि वो इंजीनियरिंग के बाद जो रिलेटेड कोर्सेस हैं, सॉफ्टवेयर के हों या फिर टेक्निकल जो दूसरे कोर्सेस बहुत सारी इस वक्त इंडस्ट्री में दस्तयाब हैं, इन कोर्सेज़ को अगर वो फुलफ़िल करते हैं, उसमें क्वालिफाई होते हैं, उसमें एक्सपर्ट होते हैं, तब जाकर इनके लिए रोज़गार की राहें हमवार हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेस आपके दरमियान मौजूद हैं। आप ये समझते हैं कि अगर मैंने डिग्री हासिल कर ली है तो मुझे रोज़गार मिलना आसान हो जाएगा, तो सरासर गलत है, क्योंकि आपने जो तालीम हासिल की है वो बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक नॉलेज कह सकते हैं। इसके बाद आपको किसी एक फील्ड में एकदम से एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है, जो कि आप स्किल ट्रेनिंग के ज़रिए से, स्किल कोर्सेज के ज़रिए से ही एक्सपर्ट्स बन सकते हैं। आज हम इस टॉपिक को इसलिए ले रहे हैं कि जब तक आप में स्किल ना हो उस वक्त तक आपको रोज़गार नहीं मिलेगा। आप अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि मैं रोज़गार भी हासिल कर सकता हूं। याद रखिए कि स्किल डेवलपमेंट के ताल्लुक़ से हिंदुस्तान में कई NGOs हैं, कई इंस्टीट्यूशंस हैं, हुकूमत की तरफ से भी कई सारे प्रोविजंस हैं कि आप स्किल ट्रेनिंग लें, लेकिन नौजवान इन चीज़ों में जाने के बजाय घर बैठे ये सोचते हैं कि हमें अगर नौकरी मिलनी है तो हमारी ग्रेजुएशन की डिग्री पर मिले ना के, और हम आगे तालीम हासिल कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें ये भी हैं कि नौजवान स्किल ट्रेनिंग के लिए नहीं जा रहे। ये पहली वजह तो ये है कि उनके अंदर जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो और मज़ीद तालीम हासिल करें या फिर सर्टिफिकेट कोर्सेस करें। दूसरी वजह यह है कि इनमें अवेयरनेस नहीं होती। इन दोनों चीज़ों को अगर हम सलूशन अगर निकालने की कोशिश करें तो इसके लिए सोसाइटी को आगे आने की ज़रूरत है। हमारे दरमियान जो NGOs हैं जो तालीम को दिलवाना चाहते हैं, उन लोगों को चाहिए कि जो नौजवान स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स जाना चाहते हैं या स्किल सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं, इनको स्पॉन्सर करने के लिए आगे आएँ। जिस तरह से मस्जिदों में आप लोग शादियों के लिए, छिल्लों के लिए, ख़तने के लिए इज्तिमाई एक सिस्टम का निज़ाम कायम किया हुआ है, जिस तरह से आप लोग कैंप मुनक़्क़द करते हैं, इसी तरह से मस्जिदों और जो औक़ाफ़ी जो इनकम के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस की ज़िम्मेदारी होती है कि वो नौजवानों को सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ के लिए, स्किल कोर्सेज़ के लिए स्पॉन्सर करें। अगर इन नौजवानों को स्पॉन्सरशिप मिल जाता है तो यकीन जानिए कि नौजवान आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से हम मुख्तलिफ टॉपिक्स को लेकर बेदारी मुहिम चलाती हैं, तहरीकें चलाते हैं, प्रोग्राम्स मुनक़्क़द कर रहे हैं, इसी तरह से नौजवानों में अवेयरनेस लाने के लिए इलाक़ाई सतह पर, मोहल्ले की सतह पर, शहर की सतह पर अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करें कि किस तरह से नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग के कोर्सेस कहाँ और किस तरह से मिलते हैं, किस तरह से उन्हें एडमिशन लेना है, क्या ख़र्चा आता है, किस तरह से यानी स्पॉन्सरशिप के लिए दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करना है, दूसरे लोगों को अप्रोच करना है। इस तरह का अगर
एक अवेयरनेस प्रोग्राम का सिस्टम हमारे कम्युनिटी में आ जाता है तो यकीन जानिए तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा नौजवानों को मिल सकता है और जो बेरोज़गारी का वायरस है वो खुद ब खुद मिटने लगेगा। इस काम को सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के ज़िम्मेदारों को मिलकर करने के लिए आगे आना होगा। जो मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं, जो जमातें हैं, जो इदारे हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करें। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वहाँ के HR चाहते हैं कि वो लोगों के दरमियान जाएँ और लोगों को अवेयरनेस लाएँ कि किस तरह से तालीम याफ्ता नौजवान अच्छा रोज़गार हासिल कर सकते हैं और अच्छे रोज़गार को हासिल करने के लिए उन्हें किस कोर्स में दाखिला लेना है। ये बताने के लिए भी बड़ी कंपनियों के HRs जो हैं बाकायदा तैयार बैठे हुए हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि स्किल यानी हुनर को हासिल करने के लिए हमारे दरमियान एक तहरीक चलाने की ज़रूरत है और इस तहरीक के ज़रिए से हमारे जो नौजवान हैं, बेरोज़गार नौजवान हैं, उन नौजवानों को राह दिखाते हुए, उन्हें ख़ुद कफ़ील बनाते हुए, खुद सेल्फ एम्प्लॉयड बनाते हुए आगे ले जाने की ज़रूरत है। इससे बहुत से फ़ायदे ये भी हैं कि ये लोग एक तो ख़ुद रोज़गार हासिल करेंगे, फिर उसके बाद आने वाली नस्लों के लिए एक मशाल राह साबित हो सकते हैं। इसी तरह से वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए पोटेंशियल इनकम सोर्स कर नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए ये लोग एक अच्छे शहरी बनकर सामने आ सकते हैं। और जो क्राइम रेशियो है वो खुद ब खुद घटने लगेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हाईली क्वालिफाइड नौजवान जो हैं क्राइम की रूट में जा रहे हैं। वो इसकी वजह यही है कि वो बेरोज़गारी का शिकार हो रहे हैं। रोज़गार मिलने की वजह से वो क्राइम में आगे आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को अगर रोकना है तो हमारे पास एक ही सलूशन ये है कि हम लोग इन नौजवानों के वक्त को ज़ाय किए बग़ैर उन्हें रोज़गार के मौक़े तलाश करने के लिए फैसिलिटेट करें। उम्मीद कि आप लोग इस बात को समझने की और दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे। मैं मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। नई खबर और नई फ़िक्र के साथ आपके सामने दोबारा पेश होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया।